एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर हैं। और वो क्यों है? क्योंकि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं थर्ड ईयर के, उसकी नोटिस या कहें गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, पूरा प्रोसेस इस नोटिस में है। तो चलिए देखते हैं नोटिस। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में टाइमिंग आपको दी हुई है। एक शिफ्ट जो पहली शिफ्ट है वो 8:30 बजे से उसकी टाइमिंग है, और दूसरी शिफ्ट जो आप देख रहे हैं 1:30 बजे लॉगिन टाइमिंग है। लेकिन जो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा लॉगिन के आधे घंटे बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको टाइम तो चाहिए, क्योंकि आप पहली बार ऐसा एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का। तो आधे घंटे आपको लॉगिन का टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरा नंबर अगर आप पढ़ेंगे तो ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन आर मल्टीपल चॉइस एंड ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 1 मार्क। तो जितने भी मतलब कहने का यहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो जितने नंबर के आपके पेपर होते थे एज इट इज़ उतने ही MCQs आपको अटेम्प्ट या उतने ही MCQs आपको देने होंगे। और उसके बाद चौथा देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। पांचवा देखेंगे तो किसी भी प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या संबंधित प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों के बराबर होगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन किसी में रहते हैं, तो उसमें आपको 100 मिनट का टाइम मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पे आपको पूरा 2 मिनट मिलेगा। हर क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, नहीं तो बीच से अगर आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा अगर आप स्क्रिप्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे अब एक सवाल रहता है कि लॉगिन कैसे करेंगे। तो 8वां अगर आप पढ़ेंगे तो लॉगिन करने का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, ऑनलाइन auexam.com पे जाना है। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र पर लॉगिन ID के स्थान पर उल्लिखित संबंधित पाठ्यक्रम जैसे कि भाग 1, 2, 3, रोल नंबर और नामांकन संख्या के स्थान पर पासवर्ड। तो एनरोलमेंट की जगह पे आपको पासवर्ड भरने की आवश्यकता है। तो साइट तो आप देख सकते हैं कि https online.auexam.com। और उसके बाद हम दूसरे पेज पे चलते हैं, वहाँ पे और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम शो करेगा। यहाँ पे आप देखिए, लॉगिन करने पर अभ्यर्थियों को कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल व उनका नाम, उनके द्वारा चुने गए विषय, पाठ्यक्रम, परीक्षा का नाम दिखाई देगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अगली स्क्रीन पर अभ्यर्थी परीक्षा के लिए विस्तृत निर्देश देख सकेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। इस संदर्भ में उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्देशों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करने के लिए स्क्रीन के नीचे स्थित चेक बॉक्स पर उन्हें टिक करना होगा। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनको आपको टिक करना होगा। देन उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। तो जैसे ही 9 बजेगा आपको स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी क्वेश्चंस देख सकेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट मिलेगा। अभ्यर्थी अगले स्क्रीन पर प्रश्नों को देख सकेंगे। परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान अभ्यर्थियों के पास किसी भी समय पहले से दर्ज उत्तरों का बदलने, संशोधित करने का विकल्प होगा। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चन गलती से गलत टिक किया है तो आपको उसको सुधारने का मौका मिलेगा इन बिटवीन द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। जो टाइमिंग रहेगी 2 मिनट की पर क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में आपको 150 मिनट मिलेंगे। उसके अंदर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10वां देखेंगे, प्रश्न पत्र के तहत आने वाले प्रश्नों के बीच पहुँचने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं हम। तो ये बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो पता है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझने की इसे ज़रूरत है। तो आपको कैसे पहुंचेंगे प्रश्न पत्र पर, यहाँ पे देखिए, सीधे उस क्रमांकित प्रश्न पर जाने के लिए स्क्रीन के बाईं ओर के प्रश्न पैलेट में प्रश्न संख्या पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ लेफ़्ट साइड में जो दिया रहेगा टॉप ऑफ द लेफ़्ट, तो उस पर आपको एक आइकन रहेगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रीवियस का बटन प्रयोग कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन जो है। अभ्यर्थी चाहे तो सेव एंड नेक्स्ट बटन का प्रयोग करके बिना उत्तर दिए ही
अगले प्रश्न पर जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन स्किप करके 7 नेक्स्ट करके आगे भी जा सकते हैं। उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 11वां नंबर पढ़ेंगे हम, प्रश्न का उत्तर देना, आंसरिंग। तो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसा कि आपको पता ही है। देन उसके बाद उत्तर के विकल्प का चयन करने के लिए विकल्प पर क्लिक करें। जैसे कि यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, तो जो ऑप्शन आपको रहेगा कि मान लीजिए आपका बी आंसर रहता है तो आप बी पे टिक करके 7 नेक्स्ट करेंगे। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैग से रिलेटेड कुछ दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। प्रश्नों को समीक्षा के लिए चिन्हित करते हेतु फ्लैग बटन का क्लिक करें। तो ये अगर आप छोड़ना चाहते हैं फ्लैग बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन के बाईं ओर प्रदर्शित प्रश्न पैलेट निम्नलिखित रंग कोड से प्रश्नों की स्थिति दिखाएगा। तो जो इंडिकेशन रहेगा वो रहेगा, जो येलो इंडिकेशन रहेगा, जैसे आप 1 2 3 इस तरीके करके आंसर वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो अगर उसमें येलो कलर रहता है तो आपने वो आंसर नहीं दिया है। अगर ग्रीन रहेगा तो आपने आंसर दिया है। अगर ग्रीन और ब्लैक रहता है तो आंसर एंड फ्लैग फॉर रिव्यू। तो मतलब आपने उस पर आंसर तो दिया है लेकिन आप रिव्यू के लिए उसे एक मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे फिर से देखना है, अगर आप श्योर नहीं है उसके आंसर के लिए। अगर रेड एंड ब्लैक है तो नॉट आंसर एंड फ्लैग्ड, आपने आंसर नहीं दिया है उसका और उसको आपने चिन्हित किया है कि मैं उसे बाद में देखूँगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो अभी मैंने बताया उसी का इंडिकेशन नीचे है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट एग्ज़ाम का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप कर लेते हैं तो आप सबमिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इवेल्युएशन भी दिया है, मूल्यांकन। केवल उन प्रश्नों को मूल्यांकन किया जाएगा जो उत्तरित हैं एवं चिन्हित हैं। मतलब जो आपने अगर इनकेस की अगर टाइमिंग पहले ख़त्म हो जाती है आपके अटैम्प्ट से, तो जो ग्रीन मतलब जो आपने अटैम्प्ट किए रहेंगे और जो फ्लैग्ड क्वेश्चन रहेंगे अटैम्प्ट के साथ, उनको ही केवल माना जाएगा कि आपने अटैम्प्ट किया है। येलो और रेड एंड ग्रीन सिग्नल को नहीं गिना जाएगा कि आपने वो किया है। तो यहाँ पे और भी कुछ हैं, 13 नंबर और 14 नंबर पढ़ लीजिए। कैंडिडेट मस्ट टेक स्क्रीनशॉट फ़ोटो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एज अ प्रूफ। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है कि आपने एग्ज़ाम दिया है। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक प्रूफ रहना चाहिए कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। उसमें देखेंगे घोषित प्रारंभिक समय से 30 मिनट के बाद उम्मीदवार सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना उत्तर जमा कर सकते हैं। अन्यथा परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उत्तर और उत्तर चिन्हित प्रश्न स्वचालित रूप से संरक्षित हो जाएंगे। आपकी परीक्षा सफलतापूर्व संपन्न मानी जाएगी। मतलब कि अगर टाइमिंग ख़त्म हो गया तो उसी पे आपका भी टाइम ख़त्म हो जाएगा। बाकी डेमो के लिए यहाँ पे लिंक दी गई है, आप इस लिंक पे जाके डेमो भी कर सकते हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम देंगे। तो आप एक बार डेमो भी कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम दिक्कत ना हो। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।